संदेश खाली में महिलाओं के साथ जुल्म और जोर जबरदस्ती के मुद्दे पर अब तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी, कांग्रेस और लेफ्ट तीनों पार्टियों ने मोर्चा खोल दिया है। आज बीजेपी और कांग्रेस दोनों के डेलीगेशन संदेश खाली जाने के लिए और वहां जाकर पीड़ित महिलाओं से मिलने की कोशिश करने के लिए गए, लेकिन बंगाल की पुलिस ने किसी भी पार्टी के नेता को संदेश खाली नहीं जाने दिया। क्योंकि बीजेपी के फैक्ट फाइंडिंग टीम का संदेश खाली जाना पहले से तय था, इसलिए सुबह सुबह बीजेपी की 6 मेंबर्स की टीम कोलकाता से निकली और सीधे नॉर्थ 24 परगना पहुंची। न्याय के लिए आए हैं। अब ये लगता है लेकिन नॉर्थ 24 परगना में संदेश खाली से ठीक पहले रामपुर में ही पुलिस ने रास्ता रोक रखा था। दफा 144 लगा दी गई थी। बीजेपी के नेताओं को रामपुर में ही रोक दिया गया। आप सबके पास हथियार है, हम जो है निहत्थे। बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग टीम में 5 महिलाएं थी। उन्होंने पुलिस के सामने ही पीड़ित महिलाओं से वीडियो कॉल पर बात की और कहा कि पीड़ित महिलाएं रो रही हैं, वो अपनी बात कहना चाहती हैं, लेकिन फिर भी पुलिस ने उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया। ये देखिए हाथ जोड़ रही है। जब बंगाल पुलिस ने बीजेपी की टीम को संदेश खाली जाने की इजाजत नहीं दी तो बीजेपी के नेता कोलकाता लौट आए। उन्होंने कोलकाता में गवर्नर सीवी आनंद बोस से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद बीजेपी के लीडर और केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा उन्होंने राज्यपाल को जमीनी हकीकत से वाकिफ करा दिया है। हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की गई है। बीजेपी के नेता कोर्ट की परमिशन लेकर संदेश खाली जाएंगे। आज संदेश खाली की महिलाएं डर के मारे बहुत कुछ बोल नहीं पा रही है। जब हम लोग रामपुर में थे, वीडियो कॉल के माध्यम से वो रो रो कर बता रही थी, वो चेहरा ढक रही थी और पीछे से पुलिस उसको मार रही है। संदेश खाली आके ऐसे आधे रास्ते से आज हम लोग जा रहे हैं, बीच रास्ते से नहीं लौटेंगे। हम लोग उच्च न्यायालय में अर्जी करेंगे कि कानूनी तौर पे हमें वहाँ पे जाने की अनुमति दे और हम लोग संदेश खाली जाके रहेंगे। संदेश खाली में जिस तरह से महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ, वहाँ के नई बहुओं के साथ जो अत्याचार हुआ है टीएमसी के गुंडों के द्वारा, पुलिस के द्वारा, उसको हम उजागर भी करना चाहते हैं और उस बेटी बहू को न्याय मिले, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा उनके साथ है। बीजेपी के नेताओं को पुलिस ने वापस लौटाया। उसके कुछ ही देर बाद बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी की अगुवाई में आज कांग्रेस का भी एक डेलीगेशन नॉर्थ 24 परगना पहुंचा। इन लोगों को भी पुलिस ने रामपुर में उसी जगह पर रोक दिया जहां बीजेपी की टीम को रोका गया था। अधीर रंजन चौधरी सड़क पर बैठ गए, धरना दिया और आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन पुलिस वालों ने उनकी एक नहीं सुनी। अधीर रंजन चौधरी ने पहले तो ममता बनर्जी की सरकार पर सवाल उठाए। कहा संदेश खाली में कुछ तो ऐसा जरूर है जिसे ममता की सरकार छुपाना चाहती है। लेकिन जब उनसे पूछा गया क्या वो पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग करते हैं तो अधीर रंजन ने कहा उनके मांग करने से कुछ नहीं होता, क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी चाहती है कि बंगाल में माहौल खराब हो, उसे मजहब के आधार पर वोट को पोलराइज करने का मौका मिले। अधीर रंजन ने कहा बंगाल में बीजेपी और ममता साथ साथ हैं, दोनों वोट बैंक की सियासत कर रहे हैं। देखिए, राष्ट्रीय शासन मांग तो बहुत लोग कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय शासन को जारी करने के लिए हमारे देश की जो सरकार, सत्तारूढ़ सरकार जो है, पार्टी और सरकार, वो कोई कदम नहीं उठाएगी, क्योंकि उनका एक ही मकसद है कि ममता जी के साथ बीजेपी पार्टी की ये सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति हो, चुनाव में दोनों को फायदा मिले। क्योंकि ममता बनर्जी और मोदी ये बखूबी जानते हैं कि 2021 साल में ये ध्रुवीकरण की चलते, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की चलते बंगाल में उनको जीत हासिल हुई थी, कामयाब हासिल हुई थी। इसलिए कोई बोल सकता है बहुत कुछ, हम भी कह सकते हैं, लेकिन वो लागू करेंगे कौन? हिम्मत है बीजेपी पार्टी की और बीजेपी की सरकार की लागू करने की? हिम्मत नहीं है, क्योंकि नहीं करेगी, क्योंकि ये ध्रुवीकरण दोनों को सूट करते हैं। चुनावी ध्रुवीकरण दोनों पार्टी को सूट करते हैं। बीजेपी और टीएमसी दोनों को ये चुनावी ध्रुवीकरण फायदेमंद महसूस होते हैं, इसलिए कुछ नहीं होगी। संदेश खाली में महिलाओं के साथ जुल्म का मामला राष्ट्रपति तक पहुंच गया है। SC/ST कमीशन की एक टीम कल संदेश खाली गई थी, पीड़ित महिलाओं से बात की थी। आयोग ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति महोदया को सौंप दी
और इसके बाद आयोग के चेयरमैन अरुण हल्दर ने कहा उन्होंने संदेश खाली के गंभीर हालात से राष्ट्रपति को अवगत करा दिया है। अब राष्ट्रपति कानूनी सलाह लेने के बाद जरूरी कदम उठाएंगी। चूंकि अनुसूचित जाति आयोग से लेकर बीजेपी और कांग्रेस तक सभी ने ममता बनर्जी की सरकार पर सवाल उठाए, तो ममता सरकार में मंत्री शशि पांजा ने जवाब दिया। कहा कि संदेश खाली में महिलाओं के आरोपों की जांच हो रही है, बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के नेता जानबूझकर राजनीति कर रहे हैं, बंगाल को बदनाम कर रहे हैं। There is section 144 and law and order situation is returning to normal in Sandesh Khali, but these are parties, BJP, CPM, and if Congress is an ally of CPM, if they are going to constantly go and provoke and irritate the situation there, then obviously nobody is going to be allowed. And we are not allowing anybody to conceal anything. All these protests that they are, trying their best to kind of reach up to Sandesh Khali, this is basically to occupy that space in media, to show it through the media to the janta that look how much we are trying to protest and how much we are trying to do. I think that is a very shallow way of pursuing politics. संदेश खाली में आदिवासी महिलाओं के साथ जो हैवानियत हुई वो शर्मनाक है। मैंने उन महिलाओं की बातें सुनी हैं जो साफ साफ कह रही थी कि तृणमूल कांग्रेस का नेता शाहजहां और उसके गुंडे उनकी जमीन पर कब्जा करते हैं, महिलाओं को, उनकी बेटियों को जबरन घर से उठा ले जाते हैं और जोर जबरदस्ती करते हैं। उन्होंने पुलिस को इसलिए नहीं बताया क्योंकि पुलिस पर उन्हें भरोसा नहीं है। उनका कहना है कि पुलिस शाहजहां से मिली हुई है और ये वीडियो ममता बनर्जी ने भी देखा होगा। लेकिन ममता ने कल विधानसभा में कह दिया महिलाएं झूठ बोल रही हैं, महिलाएं हिंदू हैं और जिस पर आरोप लगा वो मुसलमान है। तृणमूल कांग्रेस का नाता है, इसलिए ममता इसे बीजेपी की साजिश बता रही है। ममता का कहना है कि बीजेपी बंगाल में हिंदुओं और मुसलमानों को भड़काकर वोटों को पोलराइज करना चाहती है, इसलिए महिलाओं को मोहरा बनाया गया। लेकिन मुझे लगता है कि कोई महिला किसी भी जाति की हो, किसी भी धर्म की हो, गरीब हो, अमीर हो, किसी भी कीमत पर अपनी आबरू का सौदा नहीं करेगी। इसलिए ममता का बयान हैरान करने वाला है। वो खुद एक महिला है, बड़ा संघर्ष करके वो इस पोजीशन तक पहुंची है। उन पर भी बहुत जुल्म हुए थे और परेशानी यह है कि ममता आजकल हर मुद्दे को मजहब से जोड़ देती हैं और वो बार बार कहती हैं कि जैसे बीजेपी ने उत्तराखंड में यूसीसी लागू कर दिया, वैसे ही बीजेपी देश भर में यूसीसी और सीएए लागू करेगी, लेकिन वो बंगाल में कभी ऐसा नहीं होने देगी। और ये सही है कि उत्तराखंड में यूसीसी लागू किया गया है, बीजेपी से बड़ा इशू बना रही है। आपकी अदालत में इस बार मेरे मेहमान उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी के बारे में बात की। शो की रिकॉर्डिंग के दौरान मैंने धामी से पूछा कि आखिर यूसीसी की जरूरत क्या पड़ी। मुस्लिम भाइयों को लगता है कि यूसीसी लागू होने से उन्हें इस्लामिक परंपराओं का पालन करने में दिक्कत होगी। जब आदिवासियों को इससे अलग रखा जा सकता है तो फिर मुसलमानों को इससे अलग क्यों नहीं रखा जा सकता। इस पर पुष्कर सिंह धामी ने सीधा और साफ साफ जवाब दिया। इसकी एक झलक मैं आपको भी दिखाता हूं। उन लोगों को तो ये भेदभाव महसूस होता है, उनको बार बार ये लगता है कि जो प्रोविजन शरीयत में है मुसलमानों के लिए वो सबसे ऊपर है, बाकी चीजें बाद में आती हैं और ये शरीयत को वायलेट करता है। अब शरीयत नहीं चलेगी, देश में समान नागरिक संहिता चलेगी। देश आगे बढ़ गया है, देश संविधान के अनुरूप चलेगा। जो लोग संविधान पर विश्वास करते हैं उनको किसी को कोई परेशानी नहीं। मैं बताऊं कि इस कानून के लागू होने के बाद आपने अभी कहा कि हलाला इद्दत जैसी जो कुरीतियां हैं उन कुरीतियों से छुटकारा मिलेगा। और मैं अभी हरिद्वार जनपद में गया था, इस विधेयक के पारित होने के बाद, विधानसभा में पारित होने के बाद जिस प्रकार से मुस्लिम बहनें आई थी, जिस प्रकार से लगातार उन्होंने कहा कि आपने हमारे लिए एक बहुत बड़ा अभिशाप था, हमारे लिए इस अभिशाप से हमको मुक्ति दिलाई है। तो जो कई वर्षों से जो अन्याय हो रहा था, उनका आत्मबल गिर रहा था, आत्मसम्मान गिर रहा था, उसको बचाने का काम हुआ है उत्तराखंड के अंदर। कांग्रेस के नेता हरीश रावत जो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा अगर लाना ही था तो पूरे देश में लाते, उत्तराखंड में एक्सपेरिमेंट करने की क्या जरूरत थी। एक्सपेरिमेंट जैसी कोई बात नहीं है। हरीश रावत जी हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं और उत्तराखंड के चुनाव में उत्तराखंड की जनता ने इसके लिए हमें मैंडेट दिया और जो भारत के संविधान के तहत व्यवस्था है उस व्यवस्था के अंतर्गत इस पर सब काम किए गए हैं।
तो उत्तराखंड में लागू हो गया, देवभूमि में जो लागू होता है, जहाँ हिमालय है, जहाँ गंगा है, जहाँ यमुना है, वहाँ से पूरे देश में लागू हो जाएगा। हमने तो लागू कर दिया है और हमारी तो ये अपेक्षा है कि हमने ये पारित कर दिया है, देश के अन्य राज्य भी इसको लागू करें और सबको समानता के अधिकार दिलाने के लिए आगे बढ़ें इस काम में। उत्तराखंड में लाए गए इस यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बहुत सारे मुस्लिम स्कॉलर्स ने सवाल खड़े किए हैं और बहुत सारे लोगों ने तो कहा कि उत्तराखंड में अब मोहब्बत करना भी मुश्किल हो गया है। लिव इन रिलेशनशिप को लेकर जो क्लॉज है उसको लेकर लोग पूछ रहे हैं, क्या पुष्कर सिंह धामी मोहब्बत के दुश्मन है? क्या वो लोगों के बेडरूम में झांकना चाहते हैं? लिव इन में रहने वालों के लिए रजिस्ट्रेशन कराने का नियम क्यों बनाया गया है? क्या पुष्कर सिंह धामी की सोच दकियानूसी है, आउटडेटेड है? इन सब सवालों पर उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर के जवाब आपकी अदालत में शनिवार रात 10 बजे। प्लीज वेलकम उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। शशि थरूर ने कहा, मैं बहुत पहले से कहता था ये बीजेपी के लोग हमारे बेडरूम में झांकने की कोशिश करते हैं। और उन्होंने कहा ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाया है इसमें लिव इन के ऊपर जिस तरह की नजर रखी जा रही है तो ऐसा लगता है कि ये अपना इरादा पूरा कर रहे हैं। वो प्रावधान शशि थरूर जी की सुविधा के लिए नहीं किया है। अब दो लोगों में मोहब्बत है, अपने साथ रह रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन करा के बताएं कि देखिए हम आज मोहब्बत है, 5 साल के बाद 10 साल के बाद उनकी मोहब्बत गड़बड़ा जाती है। आपने वो भी कानून बनाया है कि अगर बेवफाई हो गई, दिल तोड़ दिया, उसका भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आपकी अदालत में शनिवार रात 10 बजे।